Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2026। कल का मैच बारिश की नजर हो गया। सुपर 8 का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक पॉइंट मिल गया है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ होंगे। आज के दिन दो मैचेस खेले जाएंगे। इंग्लैंड और श्रीलंका विल फेस ऑन ईच अदर इन पालेकेले, जहां श्रीलंका ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। साथ साथ इंडिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा अहमदाबाद में, उस पर भी बात होगी। बासित भाई, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, एक पॉइंट मिलना बेहतर है या नहीं है? थोड़ा क्लैरिटी से बताइए कि एक पॉइंट से हमें फायदा होगा या नुकसान? जितना फायदा होगा उतना ही नुकसान होगा, सीधी सी बात तो यह है। लेकिन बात यह है कि जो फैसले हुए वो उस पर हम बात कर सकते हैं। ये तो अल्लाह ताला को पता है कि आने वाले मैचेस में क्या रिजल्ट होगा। डिफरेंट सिनारियो बने। अगर आज पाकिस्तान एक मैच भी जीते तो सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, वो सिनारियो भी सामने आया है। तो लेट्स सी, लेकिन मैच हो जाता ज्यादा अच्छा था, चाहे कोई भी टीम जीतती। तो ये अगर मगर वाली एक पॉइंट वाली बात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता कि जो टॉस जीत के बैटिंग करी थी ना, और वो आपको पता चल जाता, वो पता चल जाता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कि किसी टाइम तो आप बॉलिंग करते हैं, किसी टाइम आप बैटिंग कर लेते हैं, अब किसी टाइम टॉस पे फैसला कर लें, यही हो सकता है। अब यही बच गया है। हाँ। कामरान, बासित भाई कहते हैं अच्छा हुआ, एक दिन पहले कह रहे थे बारिश हो जाए बचत हो जाएगी। ये तो 28 इंडिया वाले मैच में बोला, ये तो 28 तारीख को पता चलेगा ना। हाँ। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। लेकिन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि कंडीशन के मुताबिक ना हमारी टीम वो डिसीजन नहीं लेती कि क्या डिमांड कर रही है। टॉस अगर हाथ में है तो हमारी टीम को क्या सूटेबल होगा, पहले बॉलिंग के बैटिंग, उन दोनों चीजों में कोई आइडिया नहीं हो रहा। बस वो जो प्रेशर डेवलप होता है ना, जो बातें होती हैं दुनिया में मीडिया पे, उस चीज को सामने रखते हुए फैसला कर लेते हैं। और जो जहाँ पे अच्छा करना चाहिए, जो बाकी चीजें भी बताई जा रही हैं, प्लेइंग साइड क्या होनी चाहिए, बॉलिंग लाइनअप क्या होनी चाहिए, उसकी तरफ भी थोड़ा सा देखेंगे ना तो टीम और बैलेंस अच्छी बन जाएगी और कदरे बेहतर क्रिकेट खेलने को नजर आएगी, फाइट नजर आएगी। आप सिर्फ एक चीज का इस वक्त सोच रहे हैं, बैटिंग तो बैटिंग जितनी लंबी हो जाएगी उतना अच्छा होगा। 15-20 रन भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, साथ 1-2 ओवर कर लेंगे। ऐसे प्लेयरों को ज्यादा ओब्लाइज किया जा रहा है, ना कि आप स्पेशलिस्ट के साथ जाएं। टीमें आप देख लें, सारी टीमें इस वर्ल्ड कप में अपने 4 स्पेशलिस्ट बॉलरों के साथ खेल रही है। 5वां छठा बॉलर उनका ऑलराउंडर होता है। वो भी ऑलराउंडर, जो छठा बॉलर होता है वो बैट्समैन बॉलर होता है, जो पहले 6 में 5 में खेल रहा होता है। तो ये चीज पाकिस्तान टीम को देखनी चाहिए। अगर समझते हैं कंडीशन को देखते हुए, अब दोनों मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है, तो अगर एक बॉलर और ऐड हो जाएगा यहाँ पे तो जरूरत पड़ेगी। बासित भाई, ये तो बोल के हम थक गए कि वी नीड अनदर पेसर फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी तो ये तो टीम का बैलेंस ही सही नहीं हो रहा कि आप एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं। पहले वो फास्ट बॉलर आपका मेन बॉलर शाहीन था, जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था, जिसको रन पड़ रहे थे। अब आप सलमान मिर्जा, जिसका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, अब आप उस पर रिलाई कर रहे हैं। और साथ में आप रख रहे हैं फ़हीम अशरफ, जिस पे आपको ही भरोसा नहीं है कि अगर एंड में आपको देना पड़े ओवर, तो आपको ये डर लगता है कि ओवर 20-25 रन का ना चला जाए। तो आप क्यों ये फैसला नहीं कर रहे कि आप नसीम शाह को टीम में ले आए या फॉर दैट मैटर शाहीन को ले आए? आपका दूसरा बॉलर तो हो मेन। नजीब, कोच साहब को, कप्तान को, इन जो आपने नाम लिए ना, या तो इन्हें लाइक नहीं करते या इन पर ट्रस्ट नहीं है। साहबजादा फरहान जिस तरह बैटिंग कर रहा है, फ़हीम अशरफ ने फाइनल में बॉल करी थी एशिया कप के, उसके बाद वो बाहर नहीं बनता था कि विदाउट बॉलिंग वो मैच खेले। सही बात है, जितनी अच्छी उसने बॉलिंग करी थी। लेकिन वही बात है ना, पसंद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर। शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म अच्छी नहीं है, तो फिर नसीम शाह को क्यों लिया था? फिर हारिस रऊफ को क्यों नहीं लिया? सही बात है। बस चलो, हारिस रऊफ को भी छोड़ो, वसीम जूनियर को आखिर में क्यों बाहर कर दिया? तो ये वो सवालात हैं। अभी टूर्नामेंट चल रहा है, हम इस पर बात नहीं कर सकते। मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती ना, ट्रस्ट लेवल जो है ना हेड कोच का, बहुत कम प्लेयरों के साथ अच्छा है। बाकी वो समझता है बस ये ऐसे ही आ गए टीम में। हाँ, सही बात, सच्ची बात ये। सही कह रहे हैं। या तो वो उसकी बहुत बड़ी सोच है, जो माइक हसन सोच रहा है कि ये प्लेयर नहीं है इस काबिल, या फिर जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने बोला नहीं भाई यही प्लेयर है हमारे पास। समझ में नहीं आ रहा। और एक
सुबह से एक चीज बना रहा था, एक मैच जीत के भी पाकिस्तान जा सकता है सेमीफाइनल में। जो सिनारियो 28 तारीख का बोला ना कामी ने कि 28 को पता चलेगा, पहले ही पता एक मैच जीत के आपके हो गए 3 पॉइंट्स, तो आप कह रहे कि किसी दूसरे के मैच में भी बारिश हो? नहीं, फिर कैसे 3 पॉइंट? इंग्लैंड हराए श्रीलंका को, इंग्लैंड को टीम सारे मैच जीते, एक टीम सारे मैच, इंग्लैंड हारे न्यूजीलैंड से, हम हराए इंग्लैंड को, तो फिर श्रीलंका से हम हार भी जाए तो सेमीफाइनल डायरेक्ट थ्रू नहीं, श्रीलंका से हम हार भी जाए ना, हम बातों से तो ट्रॉफी भी उठा लेते हैं। अभी तक हमारा बड़ी टीम के खिलाफ ये पहला मैच आ रहा था जो बारिश की नजर हो गया। पहला तो इंडिया वाला हम हार ही गए, अच्छा ही हुआ, और उसके बाद भी हमारी यही वाली चीजें चल रही है कि ये उसको हराए, रोक सकता है, लेकिन ये उसको हराए, ये उसको हराए, शुरू से ही शुरू हो जाता है। ये किस इवेंट में नहीं हुआ आज तक? पाकिस्तान अभी पाकिस्तान की क्वालिटी यही है कि नहीं, यूं नहीं तो यूं भी हो सकता है, यूं नहीं तो यूं भी हो सकता है, कैलकुलेशंस यही है, इसी में कामयाब है। वो पहुंच रहे थे ना, वो अफगानिस्तान पहुंच तो रही थी सेमीफाइनल में, कहाँ गई? टाटा बाय बाय हो गया। पता नहीं क्या दुनिया यार, अभी क्या बोलूं। कामरान, पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात तो हैं, और हमने अभी तक अपनी उस ट्यूनिंग ही नहीं की है सही से, जो कि हमारी वर्ल्ड कप से पहले हो जानी चाहिए थी। और जो हमें कमजोर टीमों के खिलाफ, रिलेटिवली कमजोर टीमें जिन्होंने एक्चुअली इस इवेंट में अच्छा खेला है, जब आपको मौका मिला तब भी आपने अपनी चीजें ट्राई नहीं की। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है नजीब, आप देखें कि सिर्फ मीडिया की हद तक ना पाकिस्तान की आवाम को बता दिया कि बहुत अच्छे चल रहा है, कोई मसला नहीं है, क्रिकेट बहुत टॉप क्लास चल रही है, हमारे स्टैट्स देखे, नंबर ऑफ मैचेस देखे, कितने जीते, सिर्फ उस पर लगाया हुआ। अगर रियलिटी देखी जाए तो हमें बैलेंस टीम लग ही नहीं रही। जब अनाउंस की थी उस वक्त भी कहा था किस माइंडसेट के साथ लेके जा रहे हैं, क्या सोच के टीम अनाउंस की है, इससे बेहतर टीम अनाउंस कर सकते हैं। आप जब तक ओब्लाइज करना नहीं छोड़ेंगे ना, आपकी क्रिकेट नहीं बेहतर होगी, आपकी रिप्लेसमेंट नहीं तैयार होगी। आप वो रिप्लेसमेंट उस वक्त ही तैयार होगी जब आप एक प्रोसेस के साथ चलाएंगे। तो यहाँ पे तो वो चल ही नहीं रहा। यहाँ पे तो जो पसंद है उसको डेफिनेटली खिलाया जाएगा, उसको नंबर ऑफ मैचेस ऐसे दिए जाएंगे जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, कितनी बड़ी परफॉर्मेंस कर दी है, क्या उनका रोल है, वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो इसी वजह से आप देख लें हमारी क्रिकेट का हाल क्या। तो यही चीज़ है, बैलेंस अब बनाना पड़ेगा। अब जो लेके गए हैं उसमें क्या बेहतर समझते हैं। कोच ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि इब्रार साहब खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे, वो बिल्कुल अब बाहर हो गए हुए हैं। जो आपका आईसीसी का नंबर 2 जिसने आउट किए हुए, एक मैच खराब हुआ सिर्फ, बाकियों के 60 मैच हो गए हैं, 40 मैच हो गए हैं, वो टीम का हिस्सा है। जिसने आउट किए हैं, एक मैच खराब हुआ, वो टीम से बाहर हो गया। आईसीसी की रैंकिंग में दूसरे नंबर पे था, अब तीसरे पे आ गया है। हाँ जी, इसलिए और कह रहे हैं कि उसको बाहर कर दिया। आप टू मैनी ऑलराउंडर्स पे जरूर जाएं, लेकिन आप जा सकते हैं जैसे अभी बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं, हॉलैंड, नबीबिया, यूएसए, इनके खिलाफ आप काम चल जाएगा। बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं चल सकता। बासित भाई, अभी हमने बात की फास्ट बॉलिंग पे, कामी ने बात की कि अब्रार वाला जो इंसिडेंट हुआ, मैं फास्ट बॉलर पे भी बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐड होना चाहिए, मतलब फास्ट बॉलर के ऐड होने पे बात हुई, अब्रार को बाहर निकालने की बात हुई। मैं कंफ्यूजन्स की बात कर रहा हूँ जिसमें कोच ने ऑलरेडी डाल दिया इस टीम को। अब बाबर आजम का भी पॉइंट वही वाला कि वो 8 ओवर 7 ओवर में नहीं जा सकते, शुरू में उनका 100 से कम का वो है स्ट्राइक रेट है, चौथे नंबर पे वो सूट नहीं कर रहे, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? फिर क्या कहना चाह रहे हो? नहीं तो फजूल आदमी कौन हुआ फिर जिसने टीम बनाई? सही बात है। बाबर को 4 नंबर पे रखा, कौन है? जवाब दे, कौन है? माइक हैसन भी तो है ना। माइक हैसन ने यस करा तो बाबर 4 आया ना भाई। पहले तो जस्टिफिकेशन दी ना इसके नंबर पे खेलने की जी। अब ये बोल दिया कि जब प्रेशर पड़ा कि आपने इसको क्यों नहीं भेजा अगेंस्ट अपना नमीबिया, तो वो ये वाला सवाल उठा दिया उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे हमारी प्लानिंग है। और वही 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, कल के मैच में वही चीज कर दी, जो अपोज करा जिस चीज को उसी को यस कर दिया। यार मैंने किस बात के ये कोच है यार, मुझे समझ नहीं आती। बासित भाई भी एग्री करेंगे, ड्यूरिंग टूर्नामेंट आपको ये अपनी टीम की बुराई, अपने प्लेयरों की बुराई, अपने प्लेयरों की वीकनेस बताना, वो सारे स्टैट्स बताना मैंने आज तक नहीं देखा। हमारे यहाँ तो ये, मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ हर इवेंट में नहीं होता ये। पिछले इवेंट में वो आया, चेयरमैन साहब ने कहा इसमें मेरा कोई वो नहीं है। जब वो जिस जमाने में आकिब ने भी, हाँ, जिस जमाने में आपके
ज़का अशरफ साहब थे, उन्होंने भी हाथ खींच लिया कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये इंजमाम ने खुद किया है। वो सारी चीजें आपके साथ हर इवेंट में होता है। हर इवेंट में होता है, वो हम सीख भी नहीं ना रहे कि यार ऐसे करने से कोई अच्छी चीज, अच्छा मैसेज नहीं जाता दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट का। तो थोड़ा सा हम लोग बेहतर तरीके से चलाएं, बेहतर तरीके से बातें करें तो बहुत ही अच्छी बात है। क्रिकेट भी बेहतर होनी चाहिए। तो आप ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जब आप मेरिट पे टीम बनाना शुरू हो जाएंगे ना, तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ये उस वक्त प्रॉब्लम आती है जब मेरिट पे आप काम नहीं कर रहे होते। सही है। शाहिद हाशमी साहब ने भी अभी ज्वाइन किया। शाहिद साहब में ये 1 पॉइंट मिलना फायदेमंद है, नुकसानदेह है, क्या है, जल्दी से बताइए। हाँ, देखिए कभी कभी ये 1 पॉइंट बड़ा फायदेमंद भी होता है। और 1992 में आपने देखा था कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच इसी तरह बारिश की नजर हुआ था एडिलेड में, और पाकिस्तान को वो 1 पॉइंट बड़ा सूट किया था। अभी इस ग्रुप में इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड आपस में जब खेलेंगी, आपस में टकराएंगी, तो एक एक टीमें कोई ना कोई मैच हारेगी। एक टीम अगर सारे मैच जीतती है, जैसे श्रीलंका है या इंग्लैंड है, तो फिर दूसरी टीमों को गिच पिच में निकलने का कोई मौका मिल सकता है। तो पाकिस्तान की टीम इसी तरह से करती है। और कल टॉस जीतकर ओवरकास्ट कंडीशन में 1.5 सीमर के साथ, फहीम अशरफ आधे सीमर है, 1.5 सीमर के साथ पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया था। शायद वो प्रेशर था कि इंडिया के मैच के बाद इतनी तनकीद हो रही थी कि आपने पहले बॉलिंग क्यों की, शायद उस तनकीद की भी वजह से होगी। और फिर सिलेक्शन आप देखें, माइक हैसन 1-2 से ज्यादा तब्दीली नहीं करते हैं। किसी दिन अगर उन्होंने 3 कर दिया तो शायद उनके पेट में दर्द हो जाएगा, लेकिन एक ही तब्दीली की। और वो फखर जो बासित भाई ने पहले कह दिया था कि वो खेलेगा, तो वो बात पक्की साबित हुई, दुरुस्त साबित हुई। और फखर आते जरा मजा आता, लेकिन बारिश एकदम से ऐसी शुरू हुई टॉस के बाद से कि फिर वो रुकी नहीं। और रात तकरीबन 12-12:15 बजे तक बारिश चलती रही। पाले किले में भी 4-5 दिन से बारिश है, आज थोड़ा क्लियर है। इसलिए इंग्लैंड श्रीलंका का मैच तवक्को है कि कम से कम 10 ओवर का तो हो जाएगा अगर बारिश नहीं हुई। और इन 5 दिन की बारिशों ने पाले किले की आउटफील्ड को बड़ा मुतासिर किया है। बड़े ब्राउन पैचेस वहां पे नजर आ रहे हैं जो हमने फुटेज देखी, तो उससे भी काफी टीमों को प्रॉब्लम होगा। लेकिन पाकिस्तान की अब अगली मंजिल कैंडी है। रवाना हो गई है टीम, और कैंडी पहुंचकर फिर वो कल जाहिर है प्रैक्टिस करेंगे। आज तो आराम करेंगे, 2.5-3 घंटे की मुसाफत है। तो देखें पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा पाता है। अच्छा शाहिद साहब, अभी बात हो रही थी बाबर आजम को लेके कि वो ऊपर नहीं खेल सकते, बीच में अगर रन बन रहे होंगे तो उनको बीच में नहीं भेजा जाएगा, वो स्लो कर देंगे, एंड में उनका रोल नहीं रहता। तो फिर उनका रोल क्या है, वो क्यों है टीम में? देखिए वो बाज़गश्त तो चलती रहेगी बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम का आखिर रोल है क्या। शायद वो ये समझ में आ रहा हो कि बाबर आजम का ये रोल है कि अगर ऊपर से ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं, सलमान आगा भी आउट हो जाते हैं, जैसा एक मैच में हुआ था, तो फिर बाबर आजम ने 44-46 की इनिंग्स खेली थी। तो शायद वही एक वजह हो कि इस वजह से पाकिस्तान चाह रहा हो कि देख लिया जाए कि किस तरह बाबर आजम को हमें यूज करना है। लेकिन जब पावर प्ले में उनका रोल नहीं है, जब वो ओपन नहीं कर रहे हैं, जब वो मिडिल में भी आ रहे हैं, तो 12 ओवर के बाद उनका कोई चांस नहीं है, 8 ओवर के बाद उनका कोई चांस नहीं है, तो फिर वो आखिर कब बैटिंग करेंगे, ये एक मुअम्मा रहेगा। और ये भी मुअम्मा रहेगा कि बाबर आजम का आखिर सिलेक्शन हुआ तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission. लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। मैच इस वक्त जारी है श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान। ये सुपर स्टेट मरहले का दूसरा मैच है। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का बारिश की नजर हो गया था। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीता है, फील्डिंग का फैसला किया है। वो यहाँ कैंडी में चेस करने के लिए बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। पहले ओवर का खेल जारी है और इस वक्त सिर्फ 1 रन बन पाया है। जॉस बटलर और फिल सॉल्ट विकेट पर मौजूद है। दोनों ही इस वर्ल्ड कप में अभी तक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाए हैं। आज ये बिग स्टेज पे मौका है शाइन करने का। मधुशंका पहला ओवर करा रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। इंग्लैंड और श्रीलंका के टॉप बैटर्स और टॉप बॉलर पर नजर भी डालते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। और इंग्लैंड के टॉप बैटर विल जैक्स, हु वुड हैव थॉट
टॉप बैटर पे नंबर 1 पे विल जैक्स है, 4 इनिंग्स में 110 रन है, 53 हाईएस्ट, 207 का स्ट्राइक रेट। दूसरे नंबर पे बैथल है, तीसरे पे सैम करन है, अगेन सैम करन तीसरे नंबर पे टॉप बैटर्स में, ये भी सरप्राइजिंग है, 98 रन, 43 हाईएस्ट, 127 का स्ट्राइक रेट। टॉम बैंटन चौथे नंबर पे और कप्तान हैरी ब्रुक्स लास्ट नंबर पे, 5वें नंबर पे आपको नजर आएंगे। बॉलर्स भी इंग्लैंड के देख लेते हैं, जिसमें जेमी ओवर्टन सबसे ऊपर है, 3 मैचेस जबकि उन्होंने खेले हैं, 74 रन्स देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया है। सैम करन की भी 6 विकेटें हैं, आदिल रशीद की भी 6 विकेटें हैं, आर्चर की भी 6 विकेटें हैं और डॉसन की 4 विकेटें हैं। ये बॉलिंग है। इकोनॉमी देखी जाए तो आदिल रशीद की और आर्चर की 9.3, आदिल रशीद की 9.1, इकोनॉमी थोड़ी हायर साइड पर रही है। श्रीलंका के टॉप बैटर्स और बॉलर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। निसांका जो कि लेट पार्टी स्टार्ट की उन्होंने, 4 मैचेस में 199 रन, 100 जो ब्रिलियंट सेंचुरी इन्होंने बनाई, 1 से 56.6 का स्ट्राइक रेट। मेंडिस दूसरे नंबर पे है, 182 रन है, 61 हाईएस्ट है, 124 का स्ट्राइक रेट है। रतनाई के तीसरे नंबर पे मेंडिस, कमेंडू मेंडिस चौथे नंबर पे और वेलल आगे 5वें नंबर पे है। अब आ जाते हैं हम श्रीलंका के टॉप 5 बॉलर्स की तरफ। हसरंगा एक ही मैच खेल पाए थे और 3 विकेटें ली थी, उसके बाद अब वो हिस्सा नहीं है टीम का। कमेंडू मेंडिस दूसरे नंबर पे है, कमेंडू दूसरे नंबर पे रहे, तीसरे नंबर पे चमीरा है, हेमेंता चौथे नंबर पे है और तिक्षाना 4 मैचेस खेल के 6 विकेटें हासिल की हैं उन्होंने, ये 5वें नंबर पर है। तो बासित भाई कैसा देख रहे हैं? दोनों के टॉप बॉलर्स बैटर है। पाकिस्तान की टीम जो है ना इस वक्त वही हाल इनका भी है। इन दोनों का किस दोनों का ना, कमांडो मेंडिस को देख लेना आप, बैटिंग बॉलिंग दोनों में वो है, ऑलराउंडर बन गया, हालांकि है वो प्योरली बैट्समैन। इसी तरह आप वो जो करन की बात कर रहे हैं, अगर सॉल्ट का नाम ना आए, अपना क्या नाम है, बटलर का नाम ना आए, ब्रूक का नाम ना आए, 5वें नंबर पे हो, तो फिर तो आप यही बोलेंगे ये तो पाकिस्तान वाले यार है। हमारा ये है कि साहबजादा नंबर पर हमारा एक टॉप बैटर चल रहा है दुनिया में सबसे ऊपर है अभी, ये हमारे लिए अच्छी बात है। कैसा देख रहे हैं दोनों टीमों की अब तक की, यहाँ तक की परफॉर्मेंस? देखिए कोई इतनी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं है, सिवाय निसांका ने जो 100 किया, उसके अलावा श्रीलंकन टीम की तरफ से, इंग्लैंड टीम की तरफ से भी देख लें, उनका मेन बॉलर है जोफ्रा आर्चर, उसकी इकॉनमी देखें 9.31 की है, मेन बॉलर है, पेस है, सारा कुछ है, 6 विकेटें हैं और बाकी जेमी ओवर्टन है टॉप विकेट, 6 विकेटें, 4 बॉलरों की 6-6 विकेटें हुई हुई हैं। तो बैटिंग में भी वैसे ही स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। 7वें नंबर वाला बैटर जो है नंबर 1 स्कोरर बना हुआ है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि दोनों चीज़ों में स्ट्रगल करती हुई टीम ये नज़र आ रही है इंग्लैंड की। श्रीलंका की टीम आप देखें कि अच्छा स्टार्ट था, जो राउंड के मैच खत्म हुए हैं ना, जिम्बाब्वे ने मुझे लगता है श्रीलंकन टीम को एक्सपोज कर दिया, ऑस्ट्रेलिया से भी जीते हैं और यही चीज़ उनको देखनी पड़ेगी कि हमने जो खिलाफ क्रिकेट खेली उस टाइप का हमने नहीं खेलना। ये आज जैसे मैच है सुपर 8 का, इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ आप क्या नाम है अच्छी बॉलिंग लाइनअप नहीं खिलाएंगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। जो उनके पास आज बॉलिंग कर रहे हैं, तो अब ये जैसी पिच है यहाँ पे कितना टोटल कर सकते हैं, बैटिंग में इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है उनके सिवाय निसांका के, तो ये श्रीलंकन टीम के लिए भी मेरे ख्याल से काफी चैलेंजिंग होगा, बहुत दोनों के लिए इतना इजी बॉलिंग दोनों टीमों की इक्वली है, कमजोर है। बासित भाई चले, अभी तो हम समझते हैं कि बॉलिंग कमजोर है इंग्लैंड की और इनके टॉप बैटर्स कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, बट अगर हम कुछ पिछले अरसे में देखें तो इनकी परफॉर्मेंस इन वाइट बॉल क्रिकेट आईसीसी इवेंट्स में बहुत खराब रही है और स्पेशली दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां क्रिकेट होती भी ज्यादा है, वहां ये बहुत स्ट्रगल करते हैं स्पिनर्स पे। स्पिनर्स पे तो इनका हमेशा ये टेस्ट मैच में भी जो है ना, हमारे इधर जब आए थे, जब पंखा लगाया था आकिब ने, तो एक्सपोज हो गए थे। हाँ सही बात है, पंखा लगाया था। उसके बाद इनकी T20 में इन्होंने ना एक नया शोशा छोड़ा, 100 बॉल वाला ना, उससे भी क्रिकेट को नीचे जा रही है। सही बात है। सब अपनी अपनी वो करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले अपना रूल लाते हैं, ये अपना रूल लाते हैं। T20 में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे, हालांकि अभी श्रीलंका को 3-0 से हराया बायलैटरल सीरीज में ना, और इसके बाद अभी जैसे इंडिया पहुंचे, ना बॉलिंग अच्छी हो रही ना बैटिंग अच्छी हो रही,
अगर नेपाल कहीं मैच जीत जाता 4 रन से, तो ये तो यहाँ भी 4 ना होते। वाला। हाँ, ये तो यहाँ भी ना तो होते। ये वापस जा चुके हाँ, होते। सही बात है। तो ये उस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि सुपर 8 में आ गए हैं, ये ना हो कि आज बिल्कुल ही डिफरेंट लगे। हालांकि पहले ओवर में तो नहीं लगे, 2 ओवर में, लेकिन अभी छक्का लगाया है नमक भाई ने हमारे, तो माइट भी हो छक्का लगाने के बाद उसने ओवर फिनिश किया 9 रन। तो आप यहाँ से नजर डालें कि वो स्ट्राइक रोटेट की तरफ नहीं, सिर्फ एक ही उन्होंने रखा हुआ है कि पावर हिटिंग में ज्यादा जोर दे। हमारे कोच को बाबर ही नजर आता है, ये लोग नजर नहीं आते। एक बॉल पे 6 रन और बाकी 5 बॉलों में 3 रन। नहीं, लेकिन बट देख, हिस्टोरिकली तो अच्छा खेलते हैं ना, तेज खेलते हैं ना, ये तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो उनका वैसे भी स्ट्राइक रेट लो। इस वक्त जब फॉर्म नहीं ना होती तो ऐसे ही हो रहा होता है, कंफ्यूज होता है बैटर्स कि यार एक बाउंड्री लग गई या मैं कोशिश करूं कि स्ट्राइक रोटेट करूं, वो नहीं हो पाती। आप उसी में बॉल डॉट्स खेल जाते हैं। तो इसी वजह से आप देखें कि इंग्लैंड टीम सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं, आप 23 से देखें, 23 से देख लेना। और पहले एक एक्सक्यूज होता था और लोग उस एक्सक्यूज को मानते भी थे कि हमारा फोकस जो है वो रेड बॉल क्रिकेट पे है, तो हम इस पे नहीं कर पाए। अब रेड बॉल क्रिकेट में भी आप परफॉर्मेंस देख लें। इंडिया जब इनके यहाँ गई, ऐसा लग रहा था कि उनकी होम सीरीज चल रही है, इतना अच्छा खेली। फिर जब ये ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां क्या रिजल्ट आए, तो ना इसमें ना उसमें कहीं भी नहीं कर पा रहे। देखने ये टीम ना इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस में भी, वाइट बॉल क्रिकेट में भी हर जगह स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन अपने मुल्क में स्ट्रगल कर रहे हैं, हार रहे हैं, जीत नहीं रहे। पहले होता था ये जीतते थे, बाहर जाके भी जीतते थे। ये पिछले कोई 1-1.5 साल से ना 2 साल से ये बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सीरीज में भी हार What is the reason? आप दोनों के ख्याल में बासित भाई क्या रीजन है? मेरी नजर में कोच ने जो इनका माइंडसेट चेंज वो बेसबॉल वाला वो, लेकिन उससे पहले जब वो नहीं भी था उस वक्त भी हार रहे थे, लेकिन जीत भी रहे थे। अपने मतलब की पिचेस बनाते थे इंग्लैंड में ना, सीम वाली, स्विंग वाली। ये मैकलम जब से आया ये तो पाठा पिचे बनाने लग गया। लेकिन ये कदरे बहुत ही जबरदस्त इनके पास प्लेयर्स हैं, लेकिन ये उस हिसाब से अपनी टीम जो देखे, सब कुछ चलता है कोच पे। कोच कोई इतना स्ट्रांग हो, एकदम से सडनली सारी चीजें चेंज कर दे तो प्लेयर्स तो करेंगे ना। तो वो जरा इनके सिस्टम को देखना पड़ेगा कि आपको कोई ऐसी चीज नहीं है प्लेयर्स के आप रिस्पेक्ट ना दें। कंडीशन को जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे उतनी देर आप अच्छे नहीं हो सकते। आप मजीद मार खाते जाएंगे, परफॉर्मेंस बड़ी नहीं होगी। तो ये इंग्लैंड टीम को अब देखना पड़ेगा। अब ये वाइट बॉल क्रिकेट में देखे बटलर की फॉर्म कहाँ पे आई है, तो एकदम से टीम ना समझ नहीं आ रही कि रन कैसे करे। बटलर फॉर्म में नहीं है टी20। सही बात है। अगर वो फॉर्म में आ जाए तो ये टोटली डिफरेंट टीम लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है। शाहिद भाई से भी पता करते हैं। शाहिद भाई ये बताइए, इंग्लैंड कौन फेवरेट है आज के मैच के लिए आपके हिसाब से? बिल्कुल ऐसे ही है कि श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच है। इंग्लैंड ने अभी जनवरी में यहाँ पे T20 सीरीज खेली थी। तीनों मैच पालेकली में हुए थे और इंग्लैंड ने तीनों मैच जीते थे। उसमें बिल जैक्स, डॉसन, बेंटन, इन सब ने परफॉर्म किया था। तो इंग्लैंड इंग्लैंड उम्मीद करेगा कि हम वही कारकर्दगी जो हमने श्रीलंका के खिलाफ पालेकली में जनवरी में की थी, वही फरवरी में भी करते हैं, बशर्ते कि बारिश ना हो। फोरकास्ट बारिश की है और पालेकली में मुसलसल बारिश हो रही है, जैसे मैंने पहले कहा कि 4-5 दिन से, तो वो एक प्रॉब्लम होगी। श्रीलंका एकदम से अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, लेकिन जो जिम्बाब्वे से हारे वो काफी मायूस कुन था। इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके वो, 178 इतना बड़ा स्कोर नहीं था। कुशाल मेंडिस उनके लिए लगातार सेंचुरियां 50 बना रहे थे, लेकिन उस मैच में वो नाकाम हुए। कुशाल प्रेरा को वो लेके आए थे, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पाथुम निशानका है, पवन रत्नायके हैं, वो उनकी बैटिंग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एक स्पिनर हसरंगा अनफिट हो गया, वो उनका बड़ा विकेट टेकिंग स्पिनर था। ठीक शाना इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है जितनी उनसे तवक्को थी। तो श्रीलंका को प्रॉब्लम तो हो रहा है। और फिर वो प्रमोद मधुशंका और दूसरे वाले बॉलर दिलशन मधुशनाका, उनको लेके आया, वो भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है। तो लग रहा है कि दोनों टीमें 50-50 पे इंटर। बिल्कुल, दोनों टीमों के लिए मुकाबला जो है टफ है। इश्यूज दोनों टीमों के साथ है। लेट्स सी अभी किस तरह से खेलते हैं। यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। लाइव मनाजिर आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं और पोजीशन क्या है इस वक्त इस गेम की। ये तो कुछ फुटेजेस चल रही हैं पिच की इस वक्त मैच में। पिच को देखते हुए बासित भाई कैसी लग रही है? ब्रेक हो रहा बॉल यार, ये आईसीसी ने थोड़ी बनाई है, तो श्रीलंका के ग्राउंड मैन ने बनाई है तो आईसीसी के अंडर। हाँ, लेकिन स्पिन हो रहा है बॉल यार, ऐसा हुआ नहीं है वैसे। यहाँ तो 17 for 1 आउट होने वाले बल्लेबाज हैं बटलर, जो कि काफी स्ट्रगल कर रहे थे, और इस वक्त सॉल्ट और जेकब बैथल पिच पर मौजूद है। वेल आगे बॉल करा रहे हैं, विकेट लेने वाले बॉलर भी यही हैं। बटलर को पता नहीं क्यों खिला रहे हैं, रेस्ट क्यों नहीं कराते? बटलर इतना इंपॉर्टेंट T20 प्लेयर उनके लिए। देखिए विकेट, ये विकेट भी आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। रिवर्स मारने की कोशिश कर रहे थे और राइट इन फ्रंट ऑफ दी स्टिक्स। कामरान, बटलर को खिलाने ना खिलाने पे बात भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। मैच विनर है, अभी फॉर्म नहीं है, और बटलर के देखा हुआ कि कई मरतबा के जब खेल रहा होता है तो एक मैच बिल्कुल ही एक साइड पे लगा देता है, लेकिन अभी स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आउट हुआ है, सीनियर प्लेयर है, थोड़ा सा सामने मार ले आप। ये ज्यादा रिस्की शॉट है, रिवर्स स्वीप मारना। नया बॉल है, स्किट भी हो रहा है, थोड़ा सा ग्रिप भी हुआ, ब्रेक भी हुआ है, तो थोड़ा सा संभल लेता तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होना था। बड़ा जल्दी रिवर्स स्वीप मारने चला गया, जिसकी वजह से आउट हो। जब फॉर्म नहीं ना आती तो फिर आप ऐसी शॉटें मारने से जरा घबरा भी रहे होते हो, भी खेल रहे होते ना, आप क्लैरिटी नहीं ना होती जब फॉर्म नहीं होती, तो आप इससे अच्छा है कि सामने मार लें तो ज्यादा अच्छा है। बासित भाई, एक दो सीरीज अच्छी ना जाने पे है तो T20 का बड़ा खिलाड़ी, टॉप क्लास परफॉर्मर है। मजाक कर रहा हूँ, मतलब हमारे ओपनर और इनके ओपनरों में बहुत फर्क है। ये एक चीज है नजीब, मतलब जिस तरह की फॉर्म इसकी होती है ना, एक बंदा अपना बटलर और सॉल्ट, आप देखो इंग्लैंड का बहुत बुरा हाल हो गया। सही बात। हालांकि ब्रूक कितना जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन इनके प्रेशर जो आगे पड़ता है ना, बढ़ता है, हाँ। आउट की वैल्यू बहुत ज्यादा है T20 में। अगर आप आउट करते हो, आउट का प्रेशर टीम बर्दाश्त नहीं करती। बट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा रिलाई करते थे अभिषेक शर्मा पे। अभिषेक शर्मा नहीं चल रहा, नीचे वाले संभाल लेते हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, नीचे वाले संभाल नहीं पा रहे। विल जैक संभालता ना 8वें नंबर लेकिन वो संभाल नहीं रहा, वो बस बचा रहा है। को ओपन करा देना, नंबर 3 भेज दे। विल जैक्स ने भी जाके छोटी टीमों के खिलाफ ही संभाला। छोटी टीम थी, कोई बड़ी टीम आएगी उस नंबर पे, उसके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल ये चीज अब इंग्लैंड टीम ने देखना है कि जैसे फिल सॉल्ट है, बटलर है, जेकब बैथल है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभिषेक बच्चों के सामने आउट होगी तो बड़ी टीमों के सामने भी आउट होगा अभिषेक शर्मा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नेवर नो। वो आप देखें कि उसका तो खैर आउट होना एक अलग चीज है बासित भाई, 0 पे। लेकिन उसने अगर वो आउट हो रहा है उससे पहले उसने कुछ किया तो वो क्या नाम है, खेल रहा है ना। बिल्कुल ठीक है, चले जब हम अपोजिट होगा, इसका मतलब अभिषेक अच्छी टीम के सामने अब हम उस तरफ बढ़ी गए हैं, तो इंडिया साउथ अफ्रीका पे क्या प्रेडिक्शन है बासित भाई? क्या सोच रहे हैं इंडियन टीम, अफ्रीकन टीम को देखते हुए? मैच अच्छा होना चाहिए, लेकिन आई विल गो विद इंडिया। यू विल गो विद इंडिया, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस जो है ना, मैच चेंजर उनके आज पड़ जाते हैं साउथ अफ्रीका को। लेकिन पहला ही मैच है जी, दोनों टीमें देखेंगे। एक आपकी पसंदीदा ऑलराउंडर, दोनों ही आपके, दोनों मेरे पसंदीदा ऑलराउंडर है, तो आप किसके लिए दुआ करेंगे? नहीं, अभी देखते हैं, मुकाबला मजेदार हो। मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये फुल टॉस बॉल कर रहा है बॉलर धनुष का, और बॉल थर्ड मैन पे जा रही है यार, फुल टॉस बॉल। इंडिया साउथ अफ्रीका, कामरान यार ये अब सीरीज का मैच तो है नहीं है। बड़ी एवरी सी क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इंडिया के खिलाफ खेली थी। अब बैलेंस साइड है साउथ अफ्रीका की। मुझे लग रहा है कि वैसा बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बहुत जबरदस्त फॉर्म में अपने ग्रुप में टॉप किया, और बड़ी एडम माकरम एक अलग ही जोन में नजर आ रहा है। तो बैटिंग लाइनअप भी स्ट्रॉन्ग है। बॉलिंग में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रही है, फास्ट बॉलिंग में। जो उनके मेन बॉलर्स हैं वो जरा इकॉनमी उनकी देखे हाई है। छोटी टीमों के खिलाफ भी रन हुए हैं, तो वो देखना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को। लेकिन बैटिंग बड़ी स्टेबल। तो आप क्या समझते हैं? वो इंडिया ही बोला हुआ है, इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंडीशन वाइज भी, फॉर्म वाइज भी। आप देखें कि इंडिया का इस वक्त इस वर्ल्ड कप में हमें कोई मैच नजर नहीं आ रहा। बासित भाई, की प्लेयर साउथ अफ्रीका के लिए कौन हो सकते हैं जो इंडिया को तंग करेंगे? डिकॉक, मार्को हेंसन 2, और
ब्रेविस, रबाडा, एडम माकरम और डिकॉक, मुझे लगता है ये। और इंडिया के लिए किसको चलना जरूरी है अगर इस मैच में अपर हैंड रखना है? अभिषेक की तो लाजमी बात है, वो तो बहुत ही टू गुड है, 3 दफा आउट हो चुका है, तो आज उसका रन करना ड्यू है क्रिकेट वाइज, अदरवाइज लेट्स सी। और वो हमेशा थोड़ा जहां बॉल ऊंचा आता है वहां रन करता है। मैं तो हार्दिक पांड्या को कभी मिस ना करूं, मैच विनर है ईशान। वो अभी वो आपके मुताबिक अब उसका फेल होना बनता है, इतना कर गया है। ईशान किशन बहुत अच्छी फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव बड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो एक अच्छी चीज हो जाती किसी भी टीम के लिए कप्तान परफॉर्म कर रहा हो। बिल्कुल ठीक है, मजा आएगा, एक्साइटिंग मुकाबला होगा। फिलहाल हमारी ट्रांस इतना ही, दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।